नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या इंडियन मिलिट्री बनाएगी खुद का 5G नेटवर्क। अभी हाल में न्यूज़ निकल के आ रही है क्या जो भारत की जो मिलिट्री है वो खुद का 5G नेटवर्क बिल्ड करेगी। क्या ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं जैसे एलन मस्क, मुकेश अंबानी, इनकी जो कंपनियां हैं जो 5G नेटवर्क की उनको टक्कर दे पाएगी? जी नहीं, क्योंकि हमारी जो इंडियन मिलिट्री है वो जो नेटवर्क डेवलप कर रही है उस नेटवर्क को डेवलप करने के पीछे सिर्फ जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उनका टेस्ट करने के लिए, इस तरह का नेटवर्क डेवलप करने के लिए वो इस तरह का प्लान लेके आई है। यदि हम बात करें जैसे कि रोबोट में जो 5G टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है उसका हम ग्राउंड पे किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, इसकी बात की गई है। आर्टिफिशियल हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, और यहाँ तक की बात की गई है इसमें कि जो वेपनाइज्ड ड्रोन होंगे, जैसे कि मशीनें आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, या फिर जो स्टेशंस होंगे वहाँ से मशीनें किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगी, जो ड्रोन वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर इस तरह का जो नेटवर्क है जो हमारी आर्मी बिल्ड करने की बात कर रही है, जिसमें DRDO इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आगे यदि हम बात करें कि और कहाँ कहाँ यूज़ होगा इस टेक्नोलॉजी का, जैसे कि अब सोल्जर्स जो जब बैटल फील्ड में सोल्जर्स आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसमें लेटेंसी बहुत होती है। यदि हम और कोई नेटवर्क यूज़ करते हैं तो यदि 5G नेटवर्क यदि यूज़ करेंगे, वो भी मिलिट्री द्वारा बिल्ड किया गया, तो उसमें सबसे पहला कंसर्न तो यही रहेगा सिक्योरिटी का, और दूसरा रीज़न ये रहेगा कि उस जो लेटेंसी रहेगी उस बैंड की वो बहुत कम रहेगी। तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। अब यदि हम बात करें क्या हमारी मिलिट्री अभी इतनी एडवांस हो चुकी है जो इस तरह की मशीनों के साथ काम कर पाएगी, क्योंकि अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है 2050-2060 तक इस तरह की टेक्नोलॉजी मिलिट्री में यूज़ की जाए और उनसे हो सकता है इस तरह का कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश किया जाए। अब यदि हम बात करें कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनमें वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो काम कर रही हैं, ऐसी दो ही कंट्री है जो मेजरली जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, एक USA और दूसरी चाइना। चाइना का तो इतना ओपनली नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट के वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बट हाँ वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम ज़रूर कर रहे होंगे। यदि USA की हम बात करें पर्टिकुलर, तो USA का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने लास्ट ईयर अक्टूबर में सिर्फ $600 मिलियन का एक बजट एलोकेशन किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी पर प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह की जो मशीनें हैं वो कैसे काम करेंगी, या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे इस तरह की चीज़ों पर। अब यदि हम बात करें 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 5G टेक्नोलॉजी बेसिकली 5th जनरेशन है टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 पैरामीटर्स पे काम करती है ISR पर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकग्निशन। ये 3 जो पैरामीटर हैं 5G टेक्नोलॉजी के, वो इसके की सेक्टर्स हैं। और दूसरी बात, यदि हम इसको मिलिट्री में यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, एक तो सिक्योर कमांड एंड कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, जो मिलिट्री को जो भी इक्विपमेंट होंगे उनमें ईजीली क्या कर पाएंगे, बड़ी आसानी से हम किसी भी मिसाइल्स को टैकल भी कर सकते हैं। और इवन इसमें एक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, वो इस तरह है, यदि हम कोई मिसाइल को यदि हम लॉन्च करते हैं और उस मिसाइल का यदि हमें बीच में जाके पता चलता है नहीं उसका जो टारगेट है वो मिस होने वाला है, तो हम उस मिसाइल को रीलोकेट भी कर पाएंगे इस 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। भले ही उसकी जो मिसाइल की जो स्पीड है भले वो हाइपरसोनिक ही क्यों ना हो, क्योंकि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 5 मैक से ज़्यादा होती है, तभी हम उसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स बोलते हैं। तो इस तरह की जब टेक्नोलॉजी किसी मिलिट्री में इनकलकेट होगी तो उस मिलिट्री का फ्यूचर तो आप देख सकते हैं कितना एडवांस हो जाएगा।